हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, बता दूं आपको कि अगर सेंटेंस में टेंस नहीं पहचानने आता है तो मैं आज इस वीडियो में उसी पर बात करूंगा, उसी पढ़ाऊंगा। सेंटेंस कौन कौन होता है, उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे हम जानेंगे कि टेंस में जब सेंटेंस रहेगा उसमें टेंस कौन रहता है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस होता है, पर क्या होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। इस तरह का सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, तो चलिए इसी पर वीडियो बनाए हैं और इसी को बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो आप चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और जो भी मेरे साथियों नए आए हैं तो उनमें चलो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। चलिए तब बात करेंगे। हम पढ़ रहे थे सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे थे। सिंपल प्रेजेंट में आज बात करेंगे उस पर सेंटेंस पर। तो जो हमारा क्या होता है, एक होता है पहला हमारा क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं हम सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। टेंस मतलब सेंटेंस मतलब क्या होता है, वाक्य। क्लियर। देखिए ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य हो गया। तो जो सेंटेंस होता है यह बात करता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस से पहले क्या है, सेंटेंस यह कहता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड। कह रहे कि यह शब्दों का समूह होता है। कौन, सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट्स जो अ गिवन अ कंप्लीट सेंस, दैट गिवन अ कंप्लीट सेंस, जो क्या कि पूर्ण अर्थ देता हो, पूर्ण भाव देता हो, पूर्ण मतलब देता हो, यह कहलाता है हमारा सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, जो क्या देता हो, कंप्लीट। क्या देता हो, कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस मतलब भाव या मतलब, कची मतलब। सेंटेंस जो होता है वो शब्दों क्या होता है, समूह होता है। जो कंप्लीट, जो क्या कहते हैं, कंप्लीट सेंस, भाव देता हो, मतलब देता हो, यह हमारा कहलाता है सेंटेंस कहलाता है। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर। अब बात करेंगे अफर्मेटिव। क्या, सेंटेंस के बात कर लिए। सेंटेंस क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है। दैट जो गिवन अ कंप्लीट सेंस, गिवन अ कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण भाव देता हो, पूर्ण मतलब देता हो, एक पूर्ण भाव देता हो, एक पूर्ण मतलब देता हो, वही हमारा कहलाता है सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अफर्मेटिव। तो आपको मैं बता दूं कि अफर्मेटिव है जो वो अफ्रीम नामक वर्ब से बना है। किससे, अफ्रीम नामक वर्ब। भी मतलब क्या होता है, वर्ब होता है। भी मतलब क्या होता है, हमारा वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब। भी मतलब वर्ब। चलिए भी मतलब वर्ब। तो ये कहता है अफ्रीम। अफ्रीम मतलब क्या होता है हमारा, क्या होता है मान लेना। क्या होता है हमारा, मान लेना, या कह सकते हैं राजी, राजी होना, या कह सकते हैं स्वीकार, स्वीकार करना। देखो अफ्रीम, अफ्रीम एक नामक वर्ब होता है। अफ्रीम एक नामक वर्ब होता है जिसका हिंदी अर्थ होता है मान लेना, राजी होना, स्वीकार करना। अफ्रीम एक नामक वर्ब होता है जिसका अर्थ होता है मान लेना, राजी होना, स्वीकार करना। ठीक। इफ मतलब क्या होता है हमारा, वाला। इफ मतलब वाला, इफ मतलब वाला, इफ मतलब वाला, इफ मतलब वाला। अभी हो गया। तो इसी से बना हमारा अफ्रीम, जो क्या वर्ब है। अफ्रीम क्या है, वर्ब है।
इसका ही अर्थ होता है मान लेना, राजी होना, स्वीकार होना। ठीक, इफ बोले तो वाला, इफ बोले तो वाला। अब इसी से बना हमको नाउन बना है, क्या है नाउन। अब फ्रीम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब फ्रीम अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लेने वाला, मान लेने वाला हो गया। अब देखो यहाँ एक हो गया, अब देखो यहाँ पर एक हो गया हमारा राजी होने वाला, राजी होने वाला। एक होता है कि हमारा स्वीकार करने वाला, स्वीकार करने वाला। ठीक, अफर्मेटिव जो है एक नाउन हो जाता है। ये अफर्म क्या है, वर्ब है। इससे ही बना क्या, अफर्म में इव जोड़ देंगे तो क्या बनेगा हमारा, नाउन, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव होता है नाउन होता है, यन मतलब नाउन। इसका होता है मान लेने वाला, राजी होने वाला, स्वीकार करने वाला। क्लियर। तो मान लेने वाला, राजी होने वाला, स्वीकार करना, ये क्या होता है समझ लें। तो अगर आप देख रहे हो, आप जानते होंगे कि जब ब्याह होता है तो लड़का होता है, वह लड़की लड़का का शादी होता है तो जो लड़की पक्ष जाते हैं तो वह क्या करते हैं कि जब देखने आते हैं, किसी कहते हैं अगुआ कहते हैं, अगुआ का जो लड़की पक्ष वाले आते हैं अगुआ लिया जाता है दिखाने के लिए लड़का को। तो लड़का जब देखने जाते हैं लड़के वाले, तो उस समय क्या होता है कि वह लड़का तो पसंद उनको आ जाता है, लेकिन लड़का वाला कहता है कि हमको दहेज चाहिए। क्या चाहिए, दहेज चाहिए। तो वो लड़की वाला कहता है कि नहीं, हमें दहेज नहीं दे सकता, क्योंकि बिहार में दहेज प्रथा बंद है। ठीक है। तो वो कहता है लड़के वाला कि हम दहेज नहीं देंगे। तो वो लड़का कहता है, लड़का वाला पक्ष वाला दिन कहता है कि हम शादी नहीं करेंगे। तो फिर कुछ देर के बाद बात होता है। बात होने के बाद क्या होता है कि लड़के वाला राजी होता है, कहता है चलिए मैं आपको एक हीरो स्प्लेंडर गाड़ी दूंगा और 1,00,000 रुपया दूंगा। क्या दूंगा आपको, मैं दहेज में, दहेज या तिलक कह सकते हैं, कि आपको एक गाड़ी दूंगा और 1,00,000 रुपया दूंगा। तो इसी में लड़का क्या करता है, उतना पैसा को स्वीकार करता है, कहता है कि राजी हो जाता है। क्या होता है, राजी होता है, स्वीकार करता है, उतना पैसा को मान लेता है। क्या करता है, मान लेता है। चलिए ठीक है, आप मुझे गाड़ी दीजिए, 1,00,000 रुपया दीजिए, तो मैं आपके लड़की के साथ शादी करूँगा। तो क्या हो जाए, वह राजी हो गया, मान लिया, स्वीकार कर लिया। क्या कहा, स्वीकार कर लिया। ठीक है, चलिए यही होता है मान लेना, स्वीकार करना। अब इसके सेंटेंस, अब इसके क्या करेंगे, बात करेंगे इसके डिफिनीशन पर। तो यही होता है हमारा, क्या होता है, अ मतलब एन मतलब कोई, अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस दैट जो आई सेट्स मतलब स्वीकार करना। क्या होता है, स्वीकार करना। देखो अर्सेट्स मतलब क्या होता है हमारा, और आज सेट्स, अर्थ सेट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। क्या होता है, स्वीकार करना। यह क्या वर्ब है, इसका क्या होता है, स्वीकार करना, स्वीकार करना। ये हो गया। अगर इसमें हम यस जोड़ देंगे तो क्या बन जाए, यह वर्ब है, ना लगा है, तो इसमें यस जोड़ेंगे ना, क्या करेंगे, यस जोड़ेंगे। तो यस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा V5। क्या बनेगा, V5। तो V5 क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा, स्वीकार करता है। क्या करता है, स्वीकार करता है। इसका क्या हो जाएगा हमारा, स्वीकार करता है। ठीक है, क्या होगा, स्वीकार करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, अर्सेट्स का स्वीकार करता है, क्योंकि V5 है। चलिए, तो क्या हो जाएगा हमारा कि एन अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस
दैट जो एक्सेप्ट्स स्वीकार करता है समथिंग समथिंग मतलब क्या हो गया कि हमारा किसी भी बात को किसी भी चीज़ को क्या करता है स्वीकार करता है। कौन? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या करता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। इन्हें लिख सकते हैं बात या चीज़। समथिंग मतलब कि बातचीत। क्या होगा? समथिंग मतलब कोई बात हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है जिस जो अफर्मेटिव सेंटेंसों का स्वीकार करता है। अब चलो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मतलब सूत्र क्या होता है? ये जिसका सिंपल जो होता है सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ क्लियर? जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि मैं विद्यालय जाऊंगा। क्या कर? जाऊंगा। मैं विद्यालय जाऊंगा। ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे? आई शैल बी आई शैल बी गो टू स्कूल। ठीक है, आई शैल बी गो टू स्कूल। अब चले एक और सेंटेंस में लिख रहा हूँ। राम अंग्रेजी पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? राम अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो कैसे बनेगा? राम इज रीडिंग इंग्लिश। राम अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो जो राम स्वीकार कर रहा है कि मान ले रहा है कि राम का भी क्या कर रहा है? राम पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? राम पढ़ रहा है, यह स्वीकार कर रहा है। अच्छा मान छोटी सा बच्चा है जो वो स्कूल जाने के जिद कर रहा है। कर जिद कर रहा है। क्या कर रहा है? जिद कर रहा है। तो उससे अगर माँ 5-10 रुपये दे देती है तो वह मान जाता है। कहते हैं स्वीकार कर, अब वो विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये कहा यह मान लिया कि मैं विद्यालय जाऊंगा। यह होगा कि राम अब इंग्लिश का अब वो कहता है कि कहते हैं कि अगर नहीं पढ़ रहा है, रो रहा है, छोटा सा बच्चा है, नहीं पढ़ रहा है, रो रहा है, तो उसको माँ या पिता कुछ पैसे देते, कहते हैं चलो तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें एक टाफी दूंगा या मैं तुमको यह सामान लाऊंगा। तो लगेगा क्या करना लगता? पढ़ने लगता है। क्या? पढ़ने लगता है। तो ये क्या है? सब स्वीकार। वो पढ़ना क्या करता है? स्वीकार कर लेता है, राजी हो जाता है। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस कहता है कि राजी होना, स्वीकार करना, मान लेना, यही क्या कहता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर? चलिए आपको स्ट्रक्चर ध्यान से देखना है। सब्जेक्ट होता है, इसमें वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो सब्जेक्ट कौन होता है? राम क्या है? सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। अब देखो वर्ब किसमें क्या है? रीडिंग क्या है? वर्ब है। इसमें रीडिंग क्या है? गो। क्या है? गो क्या है? वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलिए ये हमारा पहला हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब दूसरा की बात करें। किसका? दूसरा का। दूसरा क्या होता है? एक होता है निगेटिव। दूसरा क्या होगा हमारा? निगेटिव। निगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मैं छोटा हूँ इसलिए आप लोग चिंता मत करिए, यह सब पढ़ाएगा, अच्छा पढ़ाता है कि नहीं पढ़ता है। पढ़ाई लिखाई में योग्यता में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। किसी भी योग्यता को छोटा बड़ा उसके देखने से, आकार से नहीं देखा जाता है, उसके काबिलियत को देखा जाता है, को क्या कर सकता है। ठीक है, तो मैं छोटा हूँ, एक काफ़ी बड़ा पढ़ाता हूँ कि मैं अच्छा पढ़ाऊँगा कि नहीं पढ़ाऊँगा। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं जितना पढ़ाऊँगा उतना आप पढ़ लीजिएगा। मैं बताता हूँ कि आपको इंग्लिश में कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लाने से। ठीक है,
तो नेगेटिव सेंटेंस होता है हमारा, इसे कहते हैं नकारात्मक। क्या कह सकते हैं? नकारात्मक सेंटेंस मतलब वाक्य। देखिए मैं फिर से बता दूं कि जो सेंटेंस होता है यह शब्दों का समूह होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह होता है। दैट जो गिवन अ कंप्लीट से गिव अ कंप्लीट से जो एक पूर्ण भाव देता हो, जो एक पूर्ण सेंस देता हो, जो पूर्ण एक मतलब देता हो, वही हमारा कहलाता है सेंटेंस। ठीक है। अब निगेटिव क्या होता है? क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। तो निगेटिव जो होता है, निगेटिव मतलब आप कह सकते हैं माइनस, किसी को घटाना। क्या कहता है? किसी को घटाना, किसी को घटाना ही कहा नेगेटिव। अब देखो, अब मैं बात करूंगा जो हमारा होता है नेगेटिव, निगलेक्ट नामक वर्ड से हैं। जो हमारा क्या निगलेक्ट नामक वर्ड से बना है। किससे? निगलेक्ट नामक वर्ड से बना है। क्या बना है? निगलेक्ट नामक वर्ड से बना है। थोड़ा पानी पी लो। तो पानी तुम्हारा कहाँ है? 2 मिनट रुकिए, थोड़ा पानी पी के आता हूँ। चलिए, जो हमारा क्या होता है वर्ब होता है, जो हमारा यह होता है निगेटिव सेंटेंस, किसे बना है? निगलेक्ट। निगलेक्ट किसे बना है? निगलेक्ट नामक वर्ब से बना है। किसे? निगलेक्ट नामक वर्ब। इसका क्या अर्थ होता है हमारा? मना करना, एक हो गया। दूसरा होगा इनकार करना, हो गया इनकार करना। लतिया देना, या कह सकते हैं ठुकरा देना या नकार देना। जो निगलेक्ट है, क्या जो निगलेक्ट है, क्या निगलेक्ट, तो जो निगलेक्ट है, निगलेक्ट कहता है मना करना, इनकार करना, लतिया देना, ठुकरा देना, नकार देना। क्या होता है? निगलेक्ट जो एक वर्ब है। क्या है? निगलेक्ट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है मना करना, इनकार करना, लतिया देना, ठुकरा देना, नकार देना। क्या कहता है ना? नकार देना। ठीक है। इफ बोले तो वाला, इफ बोले तो वाला, इफ बोले तो किसने? वाला। तो इसी निगलेक्ट से बना है निगेटिव। क्या बना है? निगेटिव। निगेटिव जिससे कहते हैं हम नाउन। या अब का कहेगा? या मना करने वाला। क्या करना? मना करने वाला। एक कह सकता है या इनकार करने वाला। इनकार करने वाला। और क्या हो सकता है? और यहाँ लिख लीजिए लतिया देने वाला। अगर ठुकरा देने वाला, देने वाला, ठुकरा देने वाला।
या एक और कह सकते हैं क्या, नकार देने वाला। देखो इसका होता है माना करने वाला, इनकार करने वाला, लतिया देने वाला, ठुकरा देने वाला, नकार देने वाला। ठीक है। निगलेक्ट, निगलेक्ट मतलब होता है, निगलेक्ट एक वर्ब होता है, इसका अर्थ होता है माना करना, इनकार करना, लतिया देना, ठुकरा देना, नकार देना। क्लियर। इफ बोले तो वाला, क्या है, इफ बोले तो वाला। अब वो निगलेक्ट है, निगलेक्ट से बना है निगेटिव। क्या बेटा, निगलेक्टिव। जब निगलेक्ट को इफ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, निगेटिव। क्या बनेगा, निगेटिव। तो जो हमारा निगेटिव बनेगा ये क्या है, नाउन। यह कहेगा माना करने वाला, ये कहेगा इनकार करने वाला, ये कहेगा लतिया देने वाला, ये कहेगा ठुकरा देने वाला या नकार देने वाला। क्लियर। अब देखिए यह नकार देने वाला, ठुकरा देने वाला, यह सब क्या है, यह समझ में आ रहा है नहीं। तो मैं बता दूं कि जो हमारा वक्ता होता है, क्या होता है, वक्ता और श्रोता। वक्ता उसे कहते हैं, वक्ता किसे कहते हैं, एक होता है वक्ता जो बोलता है और श्रोता मतलब सुनता है। ठीक है। तो जो वक्ता है, वक्ता क्या कर रहा है कि अपन बात रख रहा है श्रोता को, क्या कर रहा है कि अपने बात को श्रोता को बता रहे हैं। बाकी यह क्या कर रहा है कि यह इनकार कर रहा है, मान नहीं रहा है। क्या कर रहा है, श्रोता जो मान नहीं रहा है उसकी बातों को। जैसे मैंने कहा मैं यह वक्ता हूँ, आप श्रोता हैं, आप सुन रहे हैं। तो मैं कहूँ कि जो इंडिया है, क्या है, इंडिया है। मैं कह दूँ कि जो इंडिया है वह फाइनल मैच जीतेगी। क्या कहे, जीतेगी। क्या कहे, जीतेगी। तो आप कह के आप मान ले, मान ले रहे हैं और मान लेते। अब मैंने कहूँ कि जो हमारा क्या है, न्यूजीलैंड, क्या कहे, न्यूजीलैंड वो फाइनल जीतेगी। तो आप कहें कि हाँ हाँ तू ही जानता लो कि क्या कहें न्यूजीलैंड जीती, हमने इंडिया नहीं जीती। मतलब कि हमें बात को क्या करें, माना करें, इनकार करें, ठुकरा रहे हैं, नकार रहे हैं। मतलब हम बातों क्या करें, निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक दोस्त था, क्या कहा, दोस्त था कि दोस्त था वह, मैं कहूँ कि जानते हो, मैं कहूँ अपने दोस्त से, जानते हो कि जो मोहना है, वो जो मोहना है वह बहुत शराब पीता है। बाकी वह लड़का पीने वाला नहीं था। क्या, लड़का शराब पीने वाला नहीं था, मोहन। मैं कहूँ अपने दोस्तों, जानते हो वो मोहना शराब पीता है। तो मेरा दोस्त कहेगा हाँ हाँ तू ही जानता रहे, वो तो पढ़े वाला है, तू ही जानता रहे कि तू पढ़े वाला है, उसको शराब पी ही। मैं हमारे बातों का कर, मेरा दोस्त काट रहा है, क्या कर रहे हैं, मेरे बातों को दोस्त नकार रहा है। मतलब वो कह, तीसरे बातें हम बात करें तीसरे आदमी के, तो वो मेरा दोस्त कह रहा है कि नहीं वह शराब नहीं पीता, वो पढ़ने वाला लड़का है, तू ही जानता ले, वो पढ़ने लड़का वो शराब पी ही। मेरे बातों क्या करें, ठुनका। अब इसको मनाएं कैसे, अगर अपने बातों को मनाते क्या करें, अरे माँ कसम रे, गुरुजी कसम रे, सच में रे, वो क्या कहे मोहना शराब पिएला, तो वो स्वीकार कर लेगा, अपने बातों का जोड़ दिए। तो बाद में पढ़ेंगे। तो मतलब कि इनकार करना किसी बात को। अब मम्मी कही सो उठे जाके, ए बच्चवा तेरे बाजारे से जाकर हाई सामान ले आ दिया। हम नहीं जाए, कहें रे, हम मन नहीं करते जाए के, तेरे दी हम माई एक तमचा तुझे सब बाजारे। मतलब उनके बातों का करें, इनकार कर रहे हो, क्या करें, इनकार, ठुकरा रहे हो। ठीक है। यही होता है नकार देना, मना करना, लतिया देना, ठुकरा देना, नकार देना। मतलब किसी के बातों को क्या करना, ठुकरा देना, यही क्या करता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। चलो तो इसी से जब आप अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या करें, नहीं की बात कराए। किसी में अगर बात करें इसमें क्या रहे, नहीं, क्या करें, नहीं। निगलेक्ट जो होता है, नहीं जो निगलेक्ट को दिखाता है, कौन दिखाता है, नहीं ही दिखाता है। क्या करता है, नहीं ही दिखाता है निगलेक्ट को। निगेटिव सेंटेंस को क्या दिखाता है, नहीं ही। क्या है, नहीं। एक होता है हिंदी में नहीं,
अब देखो, यह नहीं ही बात करता किसका, निगेटिव में, निगेटिव का बात करता है। ठीक है, अब मैं बात कर दूं कि निगेटिव क्या है। इसमें इसका दो मीनिंग होता है, एक होता है ओन, एक नहीं ओन, एक होता है नो। नो मतलब नहीं होता है, एक होता है नोट। क्लियर। ना ही के मीनिंग कब होता है, एक नो होता है, एक नोट होता है। क्लियर। क्लियर। नो का मीनिंग कब होता है, एक नो होता है, एक नो होता है। क्लियर। क्लियर। अब देखो, यह होता है एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। कौन एडजेक्टिव होता है, नो। एक होता है नोट, इसे कहते हैं एडवर्ब। क्लियर। नहीं जो है नो है, एक होता है नोट। नहीं का मीनिंग दो गो, एक नो एक नोट। एडजेक्टिव क्या होता है, नो हमारा एडजेक्टिव है, नोट क्या है, एडवर्ब। क्लियर। अब देखो, जो हमारा एडजेक्टिव होता है यह नाउन के पहले आता है और नाउन के लिए काम करता है। कौन, एडजेक्टिव। कौन, एडजेक्टिव। यह नाउन के पहले आता है और नाउन के लिए काम करता है। क्या करता है, नाउन के लिए पहले आता है और नाउन के लिए काम करता है। कौन, एडजेक्टिव। ठीक। क्लियर। अब देखो, जो एडवर्ब है यह वर्ब के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है, वर्ब। वर्ब बोलते हैं क्रिया, या काम कर सकते हैं। किसके लिए, क्रिया। यह जो एडवर्ब है ये वर्ब के लिए काम करता है, या एडजेक्टिव है, या नाउन के लिए काम करता है, नाउन के पहले आता है। क्या करता है, नाउन के लिए काम करता है, नाउन के पहले आता है, बाद में नहीं आता है। कौन, एडजेक्टिव। ठीक है। जो हमारा नोट है या एडवर्ब है, या वर्ब के लिए, एडवर्ब जो है क्या है, वर्ब के लिए काम करता है। अब देखो, अब मैं समझा रहा हूँ। नहीं क्या है, नो। नहीं का मीनिंग दो गो, एगो नो एगो नोट। हो गया क्लियर। अब जो नो है या एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। अब देखो, एडजेक्टिव है, क्लियर है। जो एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव। या नाउन के, क्या होता है, नाउन के पहले आता है, नाउन के पहले आता है और नाउन के लिए काम करता है। क्या करता है, नाउन के लिए काम करता है। ठीक। जो नोट है या क्या है, हमारा एडवर्ब है, या किसके लिए, एडवर्ब जो किसके लिए काम करता है, वर्ब के लिए काम करता है। ठीक। चलिए, यहाँ तक क्लियर। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मैं लिखा नो गो, तो बताइए कि यह सही है कि गलत है। मैं लिखा नो गो, तो देखो नो क्या है हमारा, नो क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। यह एडजेक्टिव नो है। ठीक है, क्लियर। यह किसके लिए काम करता है, नाउन के लिए करता है। नाउन के लिए काम करता है, नाउन के पहले आता है। तो यह गो क्या है, जाना। जाना क्या है, वर्ब। यह है वर्ब। तो जब ये वर्ब है, ये वर्ब के लिए काम कर रहा है, तो यह क्या हमारा गलत। क्योंकि एडजेक्टिव कहता है कि मैं नाउन के लिए काम करूंगा, नाउन के पहले ही आऊँगा। ये पहले तो आ गया, ठीक है। बाकी यह गो क्या है, वर्ब है, ये गलत हो जाता है। इनका क्या हो जाएगा, मैं नो लिख दूँ, इनका अब इनका लगेगा हमारा नो। अब देखो, अब जो हमारा एडवर्ब है वह कहता है मैं एडवर्ब हूँ, नोट जो कहता है कि मैं एडवर्ब हूँ, अब वर्ब के लिए काम कर दूँ। तो अभी ये एडवर्ब है, तो वर्ब के लिए क्या हो जाएगा हमारा नोट। क्या कहता है, नोट। अब यहाँ क्या लगेगा हमारा गो। सही। देखो, ये है वर्ब, ये नोट क्या है हमारा, एडवर्ब। तो जो एडवर्ब होता है यह वर्ब के लिए काम करता है। यह कब आता है, आगे आता है। क्या आता है, आगे आता है। देखो ये आगे आ गया। ठीक है। वर्ब के लिए कौन आता है, एडवर्ब। ये वर्ब के लिए कौन काम करता है, एडवर्ब। यह कब आता है, या आगे आता है। जब भी आता है नोट किसका है, एडवर्ब के लिए, वर्ब के आगे आएगा। ठीक है। तो देखो नोट ये आगे आ गया, ये ठीक है, क्लियर। एडवर्ब ये क्या है, गो वर्ब है, मतलब सही। वर्ब के लिए काम कर रहा है कौन, एडवर्ब। नोट सही बात।
अब देखो मैं लिख रहा हूँ, अब देखो, अब देखो, यह क्या है, नाउन है, पेन क्या है, नाउन, ठीक है। और नोट क्या है हमारा, एडजेक्टिव, और क्या है, एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब। तो जो नाउन एडवर्ब है, नोट क्या है, एडवर्ब, अब पेन क्या है, नाउन। तो यह सही है कि गलत है, बताइए। तो यह क्या है, गलत है, क्या है, गलत। गलत क्यों है, अब जानो। देखो नो, पेन क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले क्या आता है हमारा, नो आता है, क्या होता है, नो। नाउन के पहले कौन आता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, नो। तो यहाँ नोट नहीं होगा, हमारा नो होगा। तो यहाँ क्या होगा, NOW, पेन मतलब कॉलम। तो हमारा क्या जगह सही। नाउन के लिए आता है कौन, एडजेक्टिव, और नाउन के पहले। आपको समझ आ गया, ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर। आपको इसको ध्यान देना है। अब मैं इस पर डिफिनीशन में बात कर लेता हूँ। क्या कहता है, डिफिनीशन बात कर लूँ तो उसके बाद बात करेंगे आगे, क्योंकि अभी ढेर पढ़ना है। तो जो हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस, ये बात करता है कि अ निगेटिव सेंटेंस, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस दैट जो डिनाइज, डिनाइज मतलब क्या करता है, माना, इनकार करना, क्या है, इनकार करना, इनकार करना। देखो यह क्या भी फाइव है, डिनाइज क्या भी फाइव, देखो DNY, यह क्या है, वर्ब, वर्ब मतलब इनकार करना, इनकार करना। देखो या मना करना, देखो डिनाई मतलब इनकार करना, मना करना, क्लियर। तो देखो इसके अंत में क्या कर रहा है, वाई आ रहा है, वाई आ रहा है, और वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, IES, किसको, वाई को हटाओ, इसमें क्या जोड़ेंगे, वाई हटा दिए, क्या जोड़ेंगे, EES। ये क्या बनेगा हमारा, V5। मैं इसको पढ़ाया चुका हूँ, इसलिए मैं पढ़ाया था रूल को, आपको समझ। अरे आप नहीं देखें वीडियो को, तो आप जाकर देख सकते हैं, लास्ट वाला वीडियो आपको शायद 6वां लेक्चर है, आप क्लास नंबर 6 देख लीजिएगा, लेक्चर जो भी हो। तो हमारा यहाँ तक होते, V5 के बाद क्या है, इनकार करता है, क्या जगह, इनकार करना हमारा वर्ब था, अब V5 हो गया, तो क्या इनकार करता है। तो अ निगेटिव सेंटेंस, कोई भी निगेटिव सेंटेंस दैट जो डिनाइज, इनकार करता है, एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, क्या कर, किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को क्या करता है हमारा, कोई भी बात, कोई भी चीज़ को क्या करता है, इनकार करता है, कौन, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, क्लियर। जैसे अब मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा वह अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, क्या करा, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। तो विल ही विल, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, तो ही विल नोट, क्या कहा, नोट रीड इंग्लिश, ही विल नोट रीड इंग्लिश, क्या होगा हमारा, ही विल नोट इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, ठीक है, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, क्लियर। अब देखो यह क्लियर, यह नोट है, यह एक्सिलरी वर्ब, यह नोट, यह वर्ब क्या है, रीड क्या है, वर्ब क्या है, रीड क्या है, वर्ब, वर्ब है। तो वर्ब के लिए कौन काम करता है, नोट,
सही है, क्लियर। अब देखो, अब इसके आगे, अब इसका स्ट्रक्चर बात करें। अब ये स्ट्रक्चर में, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर आप जान लीजिए। इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा, सब्जेक्ट होता है, और क्या होता है हमारा, एक ज्वेलरी वर्ब होता है, और नोट होता है, और क्या होता है हमारा, मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही हमारा क्या, इसका सूत्र होता है। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यह है। चलिए क्लियर। अब ये कैसे आया इसको जान लेते हैं। अब यह कैसे आया इसको जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। वो कैसे आया, कैसे निर्माण हुआ, कैसे बना है, क्योंकि स्ट्रक्चर रटना नहीं है, उसको समझना है। तो हम जो हमारा सिंपल क्या नेगेटिव सेंटेंस का क्या हमारा स्ट्रक्चर था, ये था, ऑक्सिलरी वर्ब था, उसके बाद नोट था, उसके बाद मेन वर्ब था, उसके वर्ब क्या हमारा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट था, यही था। क्लियर। इसी को क्या करें, कैसे आधा इसको बनाएंगे। देखो, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस या सेंटेंस कह सकते हैं, सेंटेंस का जो हमारा सूत्र होता है वो सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ तक क्लियर, क्लियर, क्या क्लियर, ठीक है। देखो यह क्लियर। अगर हम किसी सेंटेंस को क्या कहें, किसी सेंटेंस को अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो उसमें क्या जोड़ेंगे, नोट, नोट जोड़ेंगे तभी नेगेटिव बनेगा। इसमें अब नोट जोड़ेंगे, तो इसमें हम नोट जोड़ दिए, जोड़ दिए। यहाँ तक क्लियर, क्लियर। अब देखो क्लियर, इसमें नोट जोड़ दिए। अब जो वर्ब होता है, वर्ब देखो, वर्ब होता है, वर्ब में क्या होता है, वर्ब यह किसका समानुपाती होता है, टेंस का। किसका होता है, टेंस का। नहीं, वर्ब वाला क्या होता है, टेंस। टाइम किसके अनुसार चेंज होगा, वर्ब के। वर्ब हमारा किस समानुपाती है, वर्ब के। टाइम किसके समानुपाती है, वर्ब के। लेकिन जो वर्ब क्या होता है हमारा, टेंस होता है। क्या होता है, टेंस। और जो इसमें क्या होता है हमारा, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ये जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या सहायक हिंदी में कह सकते हैं। एक होता है मेन वर्ब, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। इससे ही दोनों से क्या बना है हमारा, टेंस बना है। क्या बना है, टेंस। एक है सहायक क्रिया, एक है मुख्य क्रिया। ये दोनों जब मिलेगा तो क्या बनेगा, हमारा टेंस का निर्माण करेगा। क्या करेगा, टेंस का निर्माण करेगा। यह क्या किस में होगा, वर्ब में होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक, अब मेन मतलब मुख्य, मुख्य क्रिया। देखो सहायक क्रिया होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, मेन क्रिया। जो हमारा टाइम है वह वर्ब के क्या है, समानुपाती है। अब वर्ब को ही क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। देखो तो वर्ब में क्या होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। क्या होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। और यह जो किसका निर्माण करता है, टेंस का निर्माण करता है। ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब का कहते हैं सहायक क्रिया, मेन वर्ब का कहते हैं मुख्य क्रिया। क्लियर। चलो अब बात करेंगे, यहाँ तक क्लियर, क्लियर। तो हमारा वर्ब में क्या होगा, दो गो होगा। वर्ब का पुत्र, दो गो पुत्र, एगो ऑक्सिलरी पुत्र, एगो मेन पुत्र। तो अब इंजा सब्जेक्ट करेंगे और नोट करेंगे। अब इसका क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब क्या, यह भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है, आप देखो यहाँ पर देखो, नोट के आगे कौन है, नोट के कौन आगे है, अरे वर्ब के आगे कौन है, नोट। यहाँ तक ठीक है। अब जो हमारे ऑक्सिलरी मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ का आगे है नोट है। ये भी क्या है, दोनों वर्ब ही हैं। क्या है, वर्ब है। ये क्या हुआ, नोट। यह ठीक है। लेकिन ये भी क्या गलत है। क्यों गलत, आप जानिए। देखिए जो नोट है
एकरा भी मन करता, इसका भी एक अथु होता है। ये कहता है कि हम नोट हैं। क्या है? नोट हैं। मेरे बाद में मुख्य क्रिया आना चाहिए। अब मेरे पहले एक्जुलरी वर्ब, क्या? मेरे पहले एक्जुलरी वर्ब मतलब बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर मतलब बाद में। यह कहता है नोट कि हमारे पहले एक्जुलरी वर्ब होना चाहिए, कोई न कोई एक्जुलरी वर्ब होना चाहिए। किसके पहले? नोट के पहले। और फिर नोट कहता है कि मेरे बाद में मुख्य क्रिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुख्य क्रिया। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दोनों पार्टी, दोनों वर्ब यही एक के साथ हैं, एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब एक ही साथ हैं। या ना नोट के पहले ना है ना बाद में है, तो इसलिए क्या है? गलत है। यहाँ बात कर रहा है कि नोट के पहले क्या होना चाहिए? एक्जुलरी वर्ब होना चाहिए, और नोट के बाद में क्या होना चाहिए? हमारा मेन वर्ब, मुख्य क्रिया होना चाहिए। तो यहाँ तो ये नहीं है, नोट सबसे आगे है, इसीलिए गलत। अब देखो तब हमारा क्या यहाँ हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब देखो, अब एक्जुलरी वर्ब आगे करेंगे, तो हम एक्जुलरी वर्ब को आगे कर देंगे। अब नोट हमारा क्या जाएगा? यहाँ पर अब क्या? मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट, एक्जुलरी वर्ब, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस का आ गया सूत्र। तो आप सेंटेंस को रटना मत, सिर्फ उसे हम निकालना सीखेंगे। निकालते कैसे, बनाते कैसे, इसको आप जानेंगे तब कहीं भी क्या करते हैं? निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है? इंग्लिश रटेंगे तो इंग्लिश कितना स्ट्रक्चर है, इंग्लिश में रटते रटते थक जाएगा, समझना है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है यह एक्जुलरी वर्ब नोट के पहले आ गया। ठीक है? नोट के बाद में क्या है? मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो आज इतने तक। अब दो को सेंटेंस सॉरी है जिसे कहते हैं हम इंट्रो नेगेटिव, एक होता है इंट्रो और नेगेटिव सेंटेंस, दो हो गया। तो इसको मैं कल बात करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें। जय हिंद जय भारत।